तनाव में रहकर अपना जीवन बर्बाद करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायर स्टोरी है और ये आपका लाइफ चेंज कर देगी। इस कहानी को सुनकर आप एक गेम चेंजर बन सकते हैं, एक जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। 2023 का ये दिन और महीना और साल शुरू हो रही है और ऐसे में हमें एकांत होकर, शांत होकर अपने भविष्य, अपने एम, अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। और इन्हीं सब बातों के लिए मैं आपके लिए एक इंस्पायर स्टोरी लेकर आ गया हूँ और इस वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप्ट ना करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक ऐसी कहानी, बहुत उद्यमी अपना फ्यूचर बर्बाद कर चुके हैं, अपना समय बर्बाद कर चुके हैं, बहुत व्यापारी अपना नुकसान उठा चुके हैं और उस नुकसान से बचने के लिए ये कहानी आपके लिए काफ़ी है। और इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आप को तरोताज़ा और अच्छा महसूस करेंगे। तो कहानी का टाइटल है तनाव मुक्त रहने के लिए भगवान बुद्ध की 7 रणनीति, 7 बातें, जिन बातों को हम अपनी जिंदगी में अपनाकर एक मिलियनियर बन सकते हैं। और इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपनी डिप्रेशन में रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं, आप परेशानी में रहते हैं, उन सब लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कहानी को जरूर सुने ताकि आपका जीवन बदल सके। डिप्रेशन, टेंशन और तनाव में रहने के बहुत सारे कारण, उन तनाव में रहने के कारण के रहस्यों को हम इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को शुरू करते हैं, कहानी में खो जाएं। इससे पहले वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक किसान जो था वो बहुत ज़्यादा व्याकुल, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता था और बहुत ज़्यादा परेशान था। उस किसान का परेशानी का कारण जो था उसका बेटा, 23 साल का जो बेटा काफ़ी समय से तनाव में रहता था और तनाव और परेशानी के कारण वो किसान भी अवसाद और तनाव में आ गया। अब वो तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारे यत्न किए, बहुत सारे तरीकों को अपनाए, सब पद्धति को अपनाए, पूजा पाठ बहुत सारी, अनंतता परेशान होकर एक व्यक्ति ने उससे कहा कि आप पास के गांव में एक किसान के घर पर एक उपदेश देने वाले महात्मा आए हैं। उन महात्मा, उन गुरु से अगर आप उनके पास चले जाओ तो उम्मीद है कि आप कुछ अपने बच्चे का सुधार कर पाएंगे। भगवान बुद्ध किसान को पहला तनाव का कारण बताते हैं। जब भी हमारा मन काम में ना होकर कहीं और लगा होता है, जिसके कारण शरीर और मन के बीच की दूरी के कारण तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव को ख़त्म करने के लिए आपको वर्तमान में जीना चाहिए। क्योंकि आपका शरीर वर्तमान में है और मन भविष्य में है, जिसके कारण हमारे
जिंदगी में तनाव उत्पन्न होता है, जिस पर किसान कहता है तो क्या मनुष्य को अपने लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए कि हमें अपने भविष्य के बारे में कुछ काम करना, जिस पर बुद्ध कहते हैं कि लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में रहकर अपने लक्ष्य को बनाएं और शांत होकर अपने लक्ष्य पर हर रोज एक कदम रखें और एक एक कदम रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना चाहिए और वर्तमान में जीने की कोशिश करना चाहिए और निरंतर वर्तमान में रहकर अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, तब आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध किसान को दूसरा कारण बताते हैं कि मनुष्य को दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य दूसरों से ईर्ष्या करेगा, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में तनाव आएगा और तनाव के कारण आप परेशान और टेंशन में रहेंगे। उस तनाव से दूर रहने के लिए आप दूसरों से प्रेम करो, दूसरों का सम्मान करो, तभी आप तनाव मुक्त रहेंगे। नंबर 3, तनाव का तीसरा सबसे बड़ा कारण दूसरों से उपेक्षा करना। कभी कभी हम देखते हैं कि हम अपने कार्यों को खुद करने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों से उपेक्षा करते हैं और दूसरा जब हमारे काम को नहीं करता है तो हमारी ज़िंदगी में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह एक पिता बेटे से उपेक्षा करे, बेटा पिता से उपेक्षा करे, और ये उपेक्षा ना करने पर आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपना कार्य खुद करना चाहिए और अपने काम को खुद करेंगे तब आप तनाव से मुक्त रहेंगे। नंबर 4, किसी कार्य में रुचि ना होना। भगवान बुद्ध किसान से आगे कहते हैं कि जब भी आप अपना कार्य करें तो जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिनमें रुचि हो, वही काम करना चाहिए। कभी कभी हम अपने बेमन से कोई काम को करते हैं जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में तनाव परेशानी उत्पन्न होती हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने रुचि के हिसाब से ही काम करना चाहिए, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो आप अच्छे से जी पाएंगे। नंबर 5, शरीर दुख का कारण है। तथागत भगवान बुद्ध मनुष्य किसान से कहते हैं हमारा शरीर दुख का कारण है और हमें आने वाले दुखों से परेशान न होकर एकांत होकर उन्हें पूरी तरह अपने दुखों का पूरा दिमाग पूरी तरह नहीं सोचना चाहिए। अपने कष्टों को अपने काम को निरंतर पूरी ईमानदारी पूरे शांत रह के करते रहना चाहिए। और जिस तरह हम अपने दुख को लेकर परेशान होते हैं उसके कारण हमारी ज़िंदगी में तनाव आ जाता है। उस तनाव को दूर करने के लिए आपको दुखों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 6, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तथागत भगवान बुद्ध बोले कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो बिना सोचे समझे काम करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम और असफल इसलिए होते हैं कि उन्होंने अपने कार्य करने से पहले उसमें होमवर्क नहीं किया, अपना काम के बारे में अनुसंधान नहीं किया और अपने काम को अच्छे से समझ लें। और जब अच्छे से समझ लें तभी उस कार्य को करें। और अगर आप अपने कार्य को बिना सोचे समझे करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तनाव उत्पन्न हो जाता। तनाव के कारण आपकी ज़िंदगी परेशान हो जाती। तनाव से बचने के लिए आप अपने कार्यों को पूरी सोच समझकर और भविष्य की रणनीति बनाकर करें ताकि आप कि जिंदगी में तनाव ना आए और वर्तमान में रहकर ही काम करें। 7, तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य का ज़्यादा सोचना ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा
तनाव का कारण है। कभी कोई हम बिना ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण हम लोग तनाव में आ जाते हैं और तनाव होने के कारण हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तथागत भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी को आप बचाना चाहते हैं, अपने तनाव से मुक्त रखना चाहते हैं, तो आप रोज़ योग ध्यान कीजिए और व्यायाम कीजिए, और ये सब करके अपनी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, तनाव से मुक्त हो सकते हो। तो ज़िंदगी में व्यायाम और योग से तनाव मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये तथागत भगवान बुद्ध की 7 रणनीति, 7 बातें जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कहानी का उद्देश्य और निष्कर्ष ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशनल, इंस्पायर और पॉजिटिव बनकर अपने काम को लगातार करते रहें और निरंतर करते रहें, शांत रहकर अपने काम को करते रहें। और जो बातें 7 बातें तथागत भगवान बुद्ध ने तनाव से मुक्त होने की बताई, उन बातों पर अमल करें और अमल करके अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी को, मंजिलों को लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।